हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ CBSE की लाइट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। लाइट चैप्टर इसमें से क्या है, जनरली इसका न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है, लाइट में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो लाइट के बारे में तो सभी को पता होगा, लाइट क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो मैं आज शॉर्ट में बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल करूंगा। तो न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट है और फर्स्ट टर्म पर्पस से। अभी सभी CBSE बोर्ड वाले के सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो देखिए, उस पर्पस से मैंने ये वीडियो बनाया, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको आप क्या करना, लास्ट तक देखना। तो है क्या, जनरली हम बात करेंगे लाइट के बारे में। तो लाइट क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट क्या करता है, किसी भी चीज़ को देखने की क्षमता प्रदान करता है, उसे लाइट बोलते हैं। अब लाइट में भी क्या है, रिफ्लेक्शन है। कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट टकरा के रिटर्न आता है किसी भी स्मूथ सरफेस से, शाइनी सरफेस से, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सेम पाथ में रिटर्न आ जाएगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जाएगा, लाइट टकरा के रिटर्न आ जाएगा। ये सभी को पता होगा। ये लाइट ऐसे जाएगी, टकराएगी, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। और ये तो ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, सभी को पता होगा। ये इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, जो प्लेन के सरफेस पे पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये स्मूथ सरफेस, इसे बोलते हैं शाइनी सरफेस या सिल्वर पॉलिश सरफेस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, सभी को पता है, सेम पाथ में, सेम वे में। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब प्लेन मिरर क्या होता है, तो प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेम शेप सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और इसमें क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है, लैटरल इन्वर्शन होता है। जैसे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है, लाइट पड़ेगा तो क्या करेगा, उसको पलट देगा फिर ये, और वो एम्बुलेंस सीधा दिख जाएगी। ये सब सारे प्रॉपर्टी जितना है सब आपको पता होगा। जनरली हम बात करेंगे किसके बारे में, एस्फेरिकल मिरर। तो एस्फेरिकल मिरर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो एस्फेयर। ये क्या होता है, किसका पार्ट होता है, ये पार्ट होता है हॉलो सरफेस का पार्ट होता है। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर में, जनरली बात करेंगे किसका, कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। तो एस्फेरिकल सरफेस जो है, एस्फेरिकल सरफेस क्या है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एस्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इज अ पार्ट ऑफ हॉलो एस्फेयर। अब जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एस्फेरिकल मिरर से। तो एस्फेरिकल मिरर, ये हो गया हमारा एस्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो एस्फेरिकल मिरर क्या है, तो एस्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो एस्फेरिकल मिरर पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, ये पार्ट होता है एक हॉलो, ठीक है। अब जैसे देखिए, एस्फेरिकल मिरर क्या, इट इज ए पार्ट, ये पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो एस्फेयर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ, हुज जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो एस्फेयर। तो एस्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर, ठीक है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो एस्फेयर, ठीक है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है हॉलो, इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो, ऐसे लिख देते हैं। ये क्या है, शॉर्ट कर देते हैं, इट इज अ पार्ट whose reflecting surface is a part of hollow sphere। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो क्या होता है, पार्ट होता है हॉलो स्फीयर का, ठीक है।
तो हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। अब इसको क्या किया, यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, ठीक है। अब कट कर दिए, एक इस पार्ट को कलर कर दिए और एक ये, मतलब ये हो गया 2 टाइप्स। पहला हो गया कनकेव, एक हो गया कनकेव मिरर और एक हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक हो गया कनकेव मिरर और एक क्या हो गया, एक हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पहला कनकेव, देखिए ध्यान से, ये होता है हमारा, क्या होता है, ये होता है कनकेव मिरर और ये क्या होता है, ये अंदर जो है पॉलिश्ड किया हुआ, ये होता है कन्वेक्स मिरर, ये होता है कनकेव मिरर। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया कन्वेक्स मिरर और ये हो गया कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर यही होता है इसमें, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब इसमें हम लोग को कुछ पढ़ना होता है, जैसे अब कनकेव मिरर में भी क्या है, कनकेव मिरर क्या करता है, चलिए कनकेव मिरर जो है ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज, वो हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है, बट एक ही कंडीशन होता है, बट देयर इज ओनली वन कंडीशन, लेकिन एक ही ऐसा कंडीशन होता है, बट देयर इज ओनली वन कंडीशन दैट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ठीक है। लेकिन एक ही कंडीशन होता है, एक ही कंडीशन होता है जिसमें कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और कन्वेक्स मिरर क्या है, ये ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ये कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो ये ऑलवेज फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज को, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ कुछ पार्ट है जो हम समझा रहे हैं, क्या होता है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, जनरली क्या होता है, ये हॉलो स्फीयर ही है, ये जनरली क्या होता है, ये जनरली होता है ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है ना। देखिए अब इसमें होता क्या है, ये होता है सेंटर, ये हमारा क्या है, ये मिरर है, ठीक है। मान लीजिए हम कनकेव के बारे में बात कर रहे हैं, कनकेव में क्या होता है, बाहर सिल्वर पॉलिश्ड होता है ये। अब इसे क्या बोलते हैं, ये हो गया पोल, ध्यान से देखिए, ये हो गया सेंटर, ठीक है। और क्या होता है, बीच में होता है फोकस, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस, है ना। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है या मेन फोकस होता है, ठीक है। ये जनरली हॉलो स्फीयर होता है, इसमें एक सेंटर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है, ये सेंटर है। ये किसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द मिरर। अब यहाँ से P और C, ये जो डिस्टेंस है P और C, PC को बोला जाता है सेंटर है, मतलब क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं R, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। P और F के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ।
ये जो PC है, PC यहाँ से यहाँ के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो PF है, P और F के बीच का जो डिस्टेंस होता है PF, ठीक है, तो इस PF को बोलते हैं फोकल लेंथ। P क्या है? P को बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ आगे करते हैं। कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, और ये जो है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, ठीक है, इसे कहते हैं, या फिर एक्स बोल दे ये, तो ये एक्स डैश को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये है प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, ठीक है। तो ये सब सारा और जब हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल करने के पहले जब पढ़ेंगे तो ठीक है, तो यहाँ से सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस, जिसे कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल F से। तो प्रिंसिपल फोकस और मेन फोकस है, प्रिंसिपल फोकस और मेन फोकस, जिसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसके बारे में ये होता क्या है। तो इसमें होता क्या है, जितना भी सारा डिस्टेंस है, ऑल डिस्टेंस, अब ये जो रिफ्लेक्टिंग है, ये पार्ट जो है स्मूथ सरफेस, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ये पॉलिश सरफेस है, याद रखिएगा, ठीक है। लाइट जाएगी, टकराएगी और रिटर्न आ जाएगी, ठीक है। या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिल्वर पॉलिश्ड, है ना ये। तो देखिए अब क्या है, जितना भी लाइट रे आएगा, ऑल लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जितना भी लाइट रे आएगा किसके पैरेलल होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। जितना भी लाइट है किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब लाइट रे यहाँ आया ऐसे, ठीक है, पैरेलल, किसके पैरेलल? ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ गया, टकरा के रिटर्न आया, यहाँ से टकरा के रिटर्न आया, यहाँ से टकरा के रिटर्न, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही होता है फोकस। मतलब हुआ क्या? ऑल लाइट रेज आर इंसिडेंट, या फिर ऑल लाइट रेज आर इंसिडेंट टू पैरेलल। कैसे? किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल द लाइट रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and after reflection they meet at a point and this point is called focus। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही को बोलते हैं फोकस, यही फोकस। और ये बोल सकते हैं कैसा फोकस है? रियल। क्यों रियल है? एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है। जैसे आप पढ़े होंगे रियल और वर्चुअल के बारे में। एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है उसे रियल बोला जाता है। वर्चुअल क्या है? इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम या मीट एट द अदर पॉइंट। वो लगेगा कि हाँ उस पॉइंट से वो या तो उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिएगा पीछे की ओर वो डॉटेड लाइन हम लोग करते थे। तो इसे ये शो करता है कि वो कैसा है? वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो ये हो गया रियल फोकस, यही होता है। और जब हम इसका बात करेंगे किसमें? कन्वेक्स में।
ये हो गया। अब लाइट रे किधर जाएगा, चूंकि ये पॉलिश्ड है तो इधर से लाइट आएगा। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि लाइट को वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, दूर भगा देता है। और कन्वर्जिंग का मतलब फोकस की ओर, अपनी ओर कन्वर्ज करता है। मतलब कनकेव जो है, ये जो कौन सा मिरर है, ये है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। ये है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज करता है मतलब फोकस करता है, कहाँ, टुवर्ड्स। कन्वर्ज का मतलब हो गया फोकस करता है। लाइट को क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है टुवर्ड्स द, मतलब ऑल लाइट रेज को क्या करेगा, वो कन्वर्ज करेगा। किधर कन्वर्ज कर देगा, टुवर्ड्स सेंटर, मतलब टुवर्ड्स फोकस, फोकस की ओर। मतलब सारे लाइट को क्या करेगा, वो खींच के ले आएगा अपनी ओर। मतलब कन्वर्ज का मतलब क्या है, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द फोकस, मतलब ऑल लाइट रेज सारा लाइट इंसिडेंट है या किधर, टुवर्ड्स फोकस, टुवर्ड्स द मिरर, फोकस की ओर। अब देखिए, अब ये लाइट क्या करेगा, यहाँ से तो जा नहीं सकता है, तो लाइट रे क्या हो गया, यहाँ से टकरा के रिटर्न आया और ये टकरा के रिटर्न आ गया। और एक चीज़ है, और क्या करेगा, ये ऑलवेज ओबे करता है, किसको ओबे करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, हमेशा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये देखिए ध्यान से, ये लाइट टकरा के आया, रिटर्न ऐसे चला गया, ये भी चला गया, ये एंगल आई और एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसे किधर बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं। चलिए हम अब यही पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए ये क्या किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड किए, इसका मतलब क्या हुआ, कैसा इमेज बनाएगा ये, मतलब कैसा फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा। कैसा फोकस हो गया, तो ये हो गया वर्चुअल फोकस। ठीक है, तब यही था। अब चलिए, अब हम लोग रे डायग्राम के बारे में बात नहीं, मैं चाह रहा था डायरेक्ट आप लोगों को क्या करूँ, न्यूमेरिकल्स है ना ये। तो चलिए देखते हैं अब क्या है, कुछ रिलेशंस है किसके बीच में, तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या रिलेशन है देखते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसके बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो क्या होता है, एफ जो होता है वो हाफ होता है, मतलब यहाँ से यहाँ 4 है, देखिएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो है वो डबल है, किसका डबल है, फोकल लेंथ का। सपोज ये जो डायग्राम है, सपोज ये डायग्राम है, किसकी डायग्राम है, कनकेव मिरर की। ठीक है, ये P है, सपोज के लिए ये स्फेरिकल मिरर होता है, इसका सेंटर होता है, सपोज कर लीजिए ये है O। अब यहाँ है और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोले, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकस कहाँ है, ये होता है हमारा हाफ होता है। देखिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ये एफ, ये एफ, ठीक है, ये आर है। तो आर क्या होता है, डबल होता है किसका, देखिए ध्यान से, ये एफ, ये एफ, मतलब आर 2f हो जाएगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए यदि फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 2 × 4 दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 10/2 मतलब 5। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डबल होता है किसके, फोकल लेंथ के। तो दोनों में यही रिलेशन है, ठीक है। तो दोनों में क्या रिलेशन था, अब चलिए कुछ देखते हैं। रे डायग्राम है, तो रे डायग्राम मैं सोच रहा था डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करूं, बेसिक कंसेप्ट। अब जैसे कुछ कनकेव मिरर जैसे है, कनकेव मिरर क्या है, ऑलवेज फॉर्म्स करता है वर्चुअल इमेज, ऑलवेज फॉर्म्स करता है रियल इमेज, बट एक ही कंडीशन होता है जो वर्चुअल को बनाता है, ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज but there is only one condition, that forms virtual image, ठीक है। तो देखिए हमेशा रियल इमेज बनाएगा, कहीं भी ले लेते हैं तो सबसे पहले हम बना रहे हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। तो जब क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट या ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब P और F के बीच, यही एक कंडीशन है जहां पर क्या बनाएगा वो जहां पर क्या बनाएगा वो वर्चुअल इमेज, जहां पर वो क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। कौन, जहां पर वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा कनकेव मिरर, यही एक कंडीशन है जहां पे फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज। चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी सारे में रियल हो जाएगा। इसके बाद मैं, और कन्वेक्स मिरर है, ऑलवेज क्या बनाएगा, ऑलवेज वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड, उल्टा, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल मतलब सेम। चलिए देखते हैं। अब ये P और F के बीच में, लेकिन इसके पहले क्या है, इसके पहले मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने का, कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिक कंसेप्ट देके, लेकिन हम देख रहे हैं कि सारा पढ़ाना पड़ रहा है। तो चलिए इसको बताने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि कनकेव मिरर, ठीक है बता दिया, ऑलवेज क्या फॉर्म करेगा, रियल इमेज फॉर्म करेगा, लेकिन एक ही कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज करता है। यदि आपको इमेज फॉर्मेशन करना है, यदि इमेज फॉर्मेशन जानना है तो कुछ रूल जानना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रूल बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह होता है, याद रखिए, मैं सोचा डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा दूँ कुछ कंसेप्ट देके, है ना। कनकेव मिरर करा देने के बाद उसका कुछ साइन कन्वेंशन होता है, कुछ रूल होता है। किसका रूल होता है, न्यूमेरिकल बनाने के पहले कुछ रूल होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो पहले ऐसा करता हूँ कि कुछ हम ऐसा करते हैं कि रूल बता दे। क्या रूल्स है, रूल्स फॉर रे डायग्राम। किसका रूल, रे डायग्राम का। तो सबसे पहला क्या है, तो देख लीजिए, पहले इसको बाद में करते हैं हम लोग, चलिए ठीक है। ये क्या है, कनकेव मिरर, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। देखिए
ये हो गया पोल, मान लीजिए सेंटर है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा बड़ा बना दें, ये इसे हम F ले लेते हैं ना, और यहाँ पर कर देते हैं C, मान लीजिए सेंटर। तो जितना भी लाइट आएगा, ऑल रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितना भी लाइट रे आएगा, ऑल लाइट रे ऑल लाइट रेज आर पैरेलल टू, जितना भी लाइट रे है, ऑल लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा? फोकस से होके पास करेगा, ये रूल है। ऑल लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑल जितना भी लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? फोकस से होके पास करेगा, ठीक है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन passing through द फोकस, और कहाँ से होके पास करेगा? तो फोकस से होके। दूसरा, यदि लाइट रे फोकस से होके पास करता है तो किसके पैरेलल जाएगा? तो वो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यदि फोकस से होके पास करेगा, इफ लाइट रेज आर passes through the focus, they are parallel. All light ray passes, if light ray passes through the focus, they are parallel to principal axis, P axis. Number third, if light ray are, यदि लाइट रे इंसिडेंट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो दे क्या हो जाएगा? दे रिटर्न बैक टू द सेम पाथ, ठीक है। यदि वो पास करता है किससे पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेम पाथ में रिटर्न हो जाएगा। इफ नंबर थर्ड, इफ लाइट रे आर पासेस, कहाँ से पास करेगा? पासेस थ्रू सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, दे कहाँ जाएगा? दे रिटर्न्स बैक टू द सेम पाथ। वो किधर रिटर्न हो जाएगा? सेम पाथ में। नंबर फोर, यदि लाइट रे इंसिडेंट होगा जिस एंगल से, ठीक है, रिफ्लेक्ट भी होगा सेम एंगल से, मतलब ये जितने डिग्री का एंगल होगा, ये जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही डिग्री के एंगल पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या करेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा ये। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब क्या ओबे करेगा? ये ओबे करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितने डिग्री के एंगल पे ये इंसिडेंट होगा उतने डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो यही है, कुछ रूल्स होता है ना, इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंस, किस एंगल पे? विच इंसिडेंट
एट द एंगल ऑफ मान लीजिए थीटा, देन इट ऑल्सो क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड विथ सेम एंगल। ठीक है, कहाँ पे, ऑन द पोल, मतलब जितने डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा 60 पे, तो 60 पे वो क्या करेगा, इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्ट दोनों, मतलब ये थीटा दोनों इक्वल हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ रूल्स था। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं, थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं हम लोग। तो किसका इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग करते हैं कनकेव वाले का कुछ कर लेते हैं। ठीक है, किसका, इमेज फॉर्मेशन। कनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन किसका, इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, कनकेव मिरर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट को ठीक है, ये मान लीजिए फोकस है, ये हो गया एफ, मान लीजिए सी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाए क्या, थोड़ा सा बड़ा बनाने की जरूरत है, देखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे हम, मान लीजिए पहला जो बोले थे हम, ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं पोल और फोकस के बीच, है ना। चलिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ऑब्जेक्ट लाइज किसके बीच में, लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाइज किए हैं, पोल और फोकस के बीच में। चलिए ये पोल है, मान लीजिए ये फोकस है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लाइज कराते हैं, मान लीजिए। ठीक है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर जाता है। अब जो ये देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये लाइट कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, आगे रिटर्न। और ये कहाँ से होके जाएगा, तो ये जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ यही बन गया इमेज। तो ये O है, ये A है, OA है तो समझ लिए O डैश A डैश। ये हो गया हमारा इमेज और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो कैसा बना, देखिए ध्यान से, ये वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, नेचर ऑफ इमेज। कैसा बनेगा, वर्चुअल। जब वर्चुअल होता है तो क्या होता है, इरेक्ट, हाईली मैग्नीफाइड। कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बनेगा। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड या लार्जर बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना।
कहाँ बनेगा? तो नंबर 3 लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर। तो एक ही कंडीशन है जहाँ पर क्या बनता है, जहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। एक ही कंडीशन है जहाँ पे क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, है ना। देखिए यही कंडीशन है जहाँ पे कनकेव मिरर क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, तो चलिए, तो एक ही कंडीशन है जहाँ पे क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको F पे रखते हैं, तो देखते हैं कहाँ फॉर्म करेगा इमेज। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग फोकस पे। चलिए देखते हैं। अब ये कहाँ से होके जाएगा, लाइट फोकस से होके गया। ठीक है, अब ये कहाँ से होके गया, तो देखिए ये C से होके जाएगा, यहाँ से देखिए, है ना ये, और क्या हो जाएगा ये पैरेलल, मतलब किसके पैरेलल हो जाएगा, इस रे के। और कहाँ पे बनेगा इमेज, चलिए देख लेते हैं। मतलब ये इन्फिनिटी पे कहीं मीट करेगा, मतलब कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कैसा बनेगा, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इसलिए क्या बनेगा, लार्जर, मतलब थोड़ा सा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, मतलब मैग्नीफाइड बोल। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर कहीं बनेगा, तो कैसा बनेगा, यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी पे जाएगा, कहीं कट जाएगा, मिल जाएगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, रियल। तो यदि रियल होता है तो इन्वर्टेड होता है। नंबर 2 ये हो गया रियल इन्वर्टेड, जिसे बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड। तो रियल बन गया, इन्वर्टेड बन गया, हाईली मैग्नीफाइड। कहाँ बना, इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए यही था। अब नेक्स्ट ये कहाँ पे रखे थे हम लोग, फोकस पे। यदि C पे रखेंगे, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यदि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद इन्फिनिटी पे रखेंगे बहुत दूर ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो लिख लेते हैं ऐसा कि एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बहुत दूर रख रहे हैं, कहीं पे, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, एट इन्फिनिटी, मतलब समझिए इन्फिनिटी बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर पे कहीं रखे, देखिए 2-3 टाइप से बन सकता है। ये ऐसे कर दे, ऐसे करके देखिए 2-3 टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। बहुत दूर पे है, कहीं पे बहुत दूर पे रख रहे हैं हम, तो टकरा के रिटर्न आएगा, टकरा के रिटर्न कहाँ बन रहा है, ये फोकस पे बनेगा। 2-3 डायग्राम, इसका एक और डायग्राम है ये। कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, एट फोकस। फोकस से बने, कैसा बनेगा, बहुत छोटा, पॉइंट साइज SIZ, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा। यही 3 चीज़ है,
सॉरी। तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कहीं, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, तो ऑब्जेक्ट था हमारा इन्फिनिटी पे, है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, तो ऑब्जेक्ट था हमारा इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे थे, तो ऑब्जेक्ट को रखे थे इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, ऑब्जेक्ट को रखे हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग, ये तो ऑब्जेक्ट को रखे हम लोग इन्फिनिटी पे, इस बार ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को सी पे डाल देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो ठीक है, सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा देखते हैं। सी पे रखेंगे, चलिए ये हो गया पोल, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, मान लीजिए एफ है, सपोज कर लिए ये एफ है, ये सी है, ठीक है। तो अब ये किससे पास करेगा, फोकस से होके पास करेगा। सपोज कर लीजिए, अच्छे से इसको बनाना होता है ना। देखिए थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा आप लोग। ये सपोज ओ ए है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। ये कर लेते हैं ओ ए ओ, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक इमेज। ठीक है, तो कैसा बना रहा है ये, तो देखते हैं इसे हम लोग। अब कैसा बनेगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या बनाएगा, रियल, रियल है तो इन्वर्टेड, ठीक है। नंबर 2 कहाँ पे बनेगा, एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। और कैसा बनेगा, सेम साइज, किसके, ऑब्जेक्ट के। देखिए ये कुछ कुछ कंडीशन है ना, इन्फिनिटी पे हो गया। अब हम लोग चाहते तो बियॉन्ड सी, सी जो है देख रहे हैं आप, इस सी के बाद डाल सकते हैं, या फिर एफ और सी के बीच में हम लोग रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, एफ और सी के बीच में यदि हम रख दें या फिर बियॉन्ड सी बना दे, तो देखिए क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। अब यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख दें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए हैं, बियॉन्ड सी रखे हैं। तो देखते हैं, अब यहाँ से ये हो गया एफ, ये हो गया सी।
ठीक है। टकराएगा ये एफ से होके पास करेगा। अब ये कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जिस जगह पे मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं इमेज। ये ऑब्जेक्ट था, यही हो गया इमेज। मतलब कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। नंबर 2 रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। क्या हो जाएगा? स्मॉलर बन रहा है, छोटा बन रहा है। ये किससे किससे बन रहा है? ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, चलिए छोटा बना। और बिटवीन सी एंड एफ, देखिए किसके किसके बीच में बना? सी और एफ के बीच में बना। ठीक है, तो ये सब जितने सारे हैं, अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ डेंटिस्ट लोग यूज करता है। ठीक है, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट में इसका यूज होता है। ठीक है, तो यूजेज जो है आप लोग पढ़ लेना है, यही सब डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं। अब क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर्पस से करते हैं। तो न्यूमेरिकल पर्पस से करने के लिए सबसे पहले जानना पड़ता है क्या? साइन कन्वेंशन। तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन करते हैं। जल्दी से थोड़ा सा कर ले, फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। मतलब क्या क्या होगा साइन कन्वेंशन? ठीक है, किसका? स्फेरिकल मिरर का। जिसमें से आ जाएगा मिरर फार्मूला। वन बाई भी, वन बाई यू, वन बाई एफ। तो भी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, यू को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ को बोला जाता है फोकल लेंथ। ये है फार्मूला। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें होता क्या है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ना, जितना भी लाइट रे आएगा वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा इंसिडेंट रे के। ठीक है, ऐसे जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट गया तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट गया तो उसे निगेटिव लेते हैं। ये इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जाएगा तब क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट जाएगा, निगेटिव लेंगे। ठीक है, और ये होता है P मतलब पोल। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, या बोले ओरिजिन। यहाँ से मेजर करेंगे हमेशा। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रहेगा तो इमेज का जो हाइट है पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो रहेगा तो इमेज हाइट ऑफ इमेज को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ठीक है, और कनकेव मिरर में क्या होता है? यू जो होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट पर रखा रहता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट एट लेफ्ट साइड। भी इसमें पॉजिटिव भी होगा, भी निगेटिव भी होगा, वो डिपेंड करेगा इमेज के पोजीशन पे। और एफ जो होता है वो निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि फोकस इधर बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है। तो ये हो गया कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, ये इसको बोला था साइन कन्वेंशन। हाइट ऑफ, देखिए हाइट, यदि ऑब्जेक्ट का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज यदि निगेटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, हाइट यदि
हाइट यदि मान लीजिए रियल और इन्वर्टेड है तो माइनस में लेंगे, ठीक है। और यदि हाइट जो है वर्चुअल है और इरेक्ट है तो क्या लेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट होता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो ठीक है, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद है आप सभी मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लास्ट देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।